हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में ओएसआई मॉडल से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ से ओएसआई मॉडल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से है कि यहाँ से हमारे जितने जो लेयर होती हैं उसके बारे में पूछा जाता है। ओएसआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ओएसआई किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था ये पूछा जाता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आज उसको हम दोस्तों पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, एफटीपी और टेलनेट ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। अब एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। जैसे दोस्तों, अब आप समझ लीजिए हमारे पास सिस्टम है दोस्तों। एक मिनट, हम थोड़ा सा बनाते हैं दोस्तों। जैसे एक यहाँ हमारा एक सिस्टम हो गया, एक सिस्टम यहाँ हो गया दोस्तों। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो जो इससे मतलब ये अटैच हुए हैं। ठीक है, यदि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो पहले डाटा को यहाँ पर क्रिएट ही कर देंगे। ठीक है, पहले हम डाटा को ही क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो वही पूछा गया है। यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो एसआई मॉडल के किस लेयर पर कार्य होता है, यानी एप्लीकेशन। यानी पहले हम एप्लीकेशन लेयर पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, उस फाइल को बनाने के लिए या डाटा को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, फिजिकल लेयर के द्वारा डाटा लिंक लेयर से डाटा को किस रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, ये फ्रेम में किया जाता है। अब फ्रेम क्या, अब ये देखिए फ्रेम क्या होता है। ये डाटा जो डाटा हमारे सामने होते हैं वो पैकेट में एक लॉजिकली रूप से वो तोड़े जाते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में। तो ही होता है, ये फ्रेम का रूप लेता है। ठीक है, डाटा के जब पैकेट को छोटे छोटे भाग में तोड़े जाते हैं तो फ्रेम का रूप लेता है। यही होता है, यानी कि जो डाटा लिंक लेयर पर फ्रेमिंग का कार्य डाटा लिंक लेयर पर ही होता है। इसलिए बोला गया है कि फिजिकल लेयर के द्वारा डाटा लिंक लेयर से डाटा को किस रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, ये फ्रेम किया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों, इसमें हमारे सामने 7 लेयर होती हैं। ठीक है, 7 लेयर होती हैं। यानी कि अब 7 लेयर में ये हमारा 7 हो गया, ये 6 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, यानी ये एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा ये एप्लीकेशन लेयर हो गया। ठीक, ये प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, ये सेशन लेयर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये तीसरा है, दूसरा है, 1 है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। यानी तीसरा ये नेटवर्क लेयर हो गया। दूसरा डाटा लिंक लेयर हो गया, यानी लास्ट जो है एक फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है, इसको हम उल्टा ही मतलब उस ऊपर से ही नीचे आते हैं, इसको नीचे से भी ऊपर जाते हैं। यानी पहला फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे, आप इसको जो 7 नंबर के जो सीरियल वाइज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों और हम तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर बिट स्ट्रीम को एक फिजिकल मीडिया पर ट्रांसमिट करती है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जो बिट होती है स्ट्रीम को एक फिजिकल मीडिया पर ट्रांसमिट करती है। तो किस पर होती है, एक फिजिकल लेयर पर होती है। जो लास्ट में हर प्रक्रिया होने के बाद इसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये फिजिकल लेयर पर ही होती है। ठीक है, तो हमारे सामने जो है ये बी है। ठीक है, अब हमारे सामने आईएसओ का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
देखिए इसका ये जो लिखा गया है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो है ए है, यही सही होगा। और इसमें जो स्टैंडर्ड है इसको स्टैंडर्डाइजेशन इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है, निम्न में से OSI मॉडल किस लेयर को लाइन या मीडिया एक्सेस लेयर के नाम से जाना जाता है? ये डाटा लिंक लेयर को जाना जाता है। किसको? डाटा लिंक लेयर को। ये डाटा लिंक लेयर को। OSI लेयर में कितनी लेयरें होती हैं? मतलब OSI लेयर में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर होती हैं। कितनी हैं? 7 लेयर होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यानी कि पूछा गया है कि OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल होता है हमारा है दोस्तों, एक होता है TCP होता है, TCP होता है, एक होता IP होता है, एक होता IP होता है, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों है कि जो TCP और IP में जो इसका जो OSI रेफरेंस मॉडल है, OSI का रेफरेंस मॉडल जो है TCP और IP, इसमें कितने लेयर होती हैं? तो पहले इसमें 4 लेयर होती थी, लेकिन ये अपडेट होकर ये कितनी हो गई हैं? 5 लेयर हो गई हैं दोस्तों। इसको हम जो बोल रहे हैं इसमें हम लिखने में असमर्थ इस समय है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनिए और एक नोट्स बनाते जाइए। जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। OSI मॉडल्स इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो वो यानी कि OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल जो TCP IP होता है, TCP का फुल फॉर्म होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसमें हम जो ये देखिए, 1 मिनट हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें जो हमारा एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मिलाकर एक एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक ना। एप्लीकेशन लेयर हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि OSI मॉडल का जो रेफरेंस मॉडल TCP और IP होता है, इसके तहत जो हमारे 5 लेयर होते हैं उसकी बात, यानी हमारा एक लेयर ए हो गया, ठीक है। एक लेयर ए हो गया और उसके बाद ये देखिए और हो गया, ठीक। तो हमारा ये चौथा, तीसरा, दूसरा, अब पहला, यानी कि जो चौथा हमारा जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, तीसरा नेटवर्क लेयर है, दूसरा डाटा लिंक लेयर है, अब पहला जो फिजिकल लेयर है। यानी एक लेयर वो हुआ था एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन किससे बना था? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर से हमारा टोटल एप्लीकेशन लेयर बना था। और उसके बाद एक वो वहाँ एक यहाँ एक क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एक फिजिकल लेयर, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो यानी हमारा टोटल 5 हो गया। यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSI मॉडल का रेफरेंस मॉडल क्या है, यानी TCP है और IP है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है, यानी कि ये जो डाटा होता है, इसी तरह हम बता दे रहे हैं आपको हैं, ये जो डाटा लिंक लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, ये जो डाटा, ये जो हमारा लिंक लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर जो होता है, इसके 2 सब लेयर होते हैं, इसके 2 सब लेयर होते हैं, ठीक है। इसके 2 सब लेयर होते हैं, एक होता है EMAC होता है और एक होता है LLC होता है, ठीक है, LLC होता है। तो दोस्तों EMAC का फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। LLC का होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। क्या होता है? LLC का लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है।
ये आपका जो मीडिया होता है यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक। लॉजिकल लिंक कंट्रोल को हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा है यानी 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि ISO ने किस वर्ष OSI रेफरेंस मॉडल को प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं कि जो 1984 में यानी 1984 में इसे किया गया था, ठीक। अच्छा, OSI मॉडल की सबसे निचली 2 लेयर कौन सी होती हैं। तो आप देख रहे हैं ये फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर होती है, यानी कि पहली हमारी फिजिकल लेयर होती है, दूसरी डाटा लिंक लेयर होती है, तीसरी नेटवर्क लेयर होती है, यानी चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवी सेशन लेयर होती है, छठी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सातवीं एप्लीकेशन लेयर होती है। हम दोस्तों बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, आप लोगों को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर है ये सी होगा, ठीक। OSI मॉडल का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। जो ऑप्शन ए है यही है, ठीक। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को पैकेट के रूप में परिवर्तित करती है, डेटा को पैकेट के रूप में परिवर्तित करती है। ये क्या होती है, नेटवर्क लेयर पर होती है। ये किस पर होती है, नेटवर्क लेयर पर होती है, ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्क लेयर, अच्छा नेटवर्क लेयर के बारे में कुछ हम लोग थोड़ा से जानेंगे कि नेटवर्क लेयर क्या चीज़ होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। ये नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये जो हम नेटवर्क लेयर जो हमारा होता है, इस पर देखिए जो नेटवर्क लेयर, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए, इसको आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा 10वां, OSI मॉडल की कौन सी लेयर डाटा को पैकेट के रूप में परिवर्तित करता है। तो ये ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, ठीक है। जो ऑप्शन सी है यानी इन नेटवर्क लेयर पर होता है, यानी कि नेटवर्क लेयर पर TCP और IP काम करता है। आप समझ रहे होंगे, TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करते हैं। TCP और IP यहाँ पर हमारे डाटा को पैकेट में तोड़ता है। TCP और IP जो होते हैं हमारे डाटा को पैकेट में तोड़ता है, या जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये लॉजिकल रूप से तोड़ता है, ठीक है। किससे तोड़ता है, लॉजिकल रूप से तोड़ता है, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। क्वेश्चन पूछा था सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो हमारा जो है नेटवर्क लेयर ही सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है राउटिंग का काम कौन करता है। राउटिंग मतलब पाथ, रास्ता प्रोवाइड करना, कि आप समझ रहे हैं कि जैसे दो सिस्टम है, एक सेंडर है एक रिसीवर, उसके बीच जो डाटा को लाना पहुंचाना जो कार्य होता है, वो मतलब किसका होता है, ये नेटवर्क लेयर पर ही होता है, ठीक है। राउटिंग का कार्य पूछा गया था कि राउटिंग का काम किस लेयर पर होता है, ये नेटवर्क लेयर पर होता है। और नेटवर्क लेयर ही बिलिंग का काम करता है, ठीक है। यह मतलब एड्रेसिंग का काम भी यहाँ पर होता है। तो एड्रेसिंग का काम होता है, बिलिंग का काम होता है, ठीक है। और दोस्तों हम 11वां नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन कौन से प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो DDCP, TCP, UDP। दोस्तों DDCP का इस समय मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन TCP का और UDP का हम बता दे रहे हैं। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है UDP का। TCP का आप लोग तो हम कई बार बताएं आप लोगों को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यानी ये सभी हमारे होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा कि DDCP का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है, ठीक दोस्तों। OSI मॉडल जो है उसकी चौथी लेयर का क्या नाम है,
तो आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यही होता है। ठीक, LLC और MAC किस लेयर के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों अभी मैं इसके जस्ट पहले बताया था कि ये डाटा लिंक लेयर के ये दो सब लेयर होते हैं, LLC MAC, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा क्या बताए थे हम, दूसरा क्या इसको बताए थे हम, लॉजिकल लिंक कंट्रोल बताए थे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर को हम कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, डेटा कंप्रेशन, डेटा कन्वर्जन, डेटा इनक्रिप्शन, ये हमारे तीनों करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे। OSI मॉडल में लॉग इन तथा यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए उत्तरदायी कौन सी लेयर है? सेशन लेयर होती है। कौन सी होती है? सेशन लेयर होती है। ठीक है, अच्छा हम सेशन लेयर के बारे में कुछ आप लोगों को बताएं क्या चीज़ होता है। देखिए इस सेशन लेयर जो होता है ये डायलॉग कंट्रोल करता है। सेशन लेयर क्या करता है? ये डायलॉग कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कनेक्शन OSI मॉडल में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है वो कौन सी लेयर करती है? यानी जो सेशन लेयर होती है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है, सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, डायलॉग कंट्रोल करती है। ये 3 क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं सेशन लेयर से। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल कौन से हैं? ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल कौन से हैं? तो हमारा ISO, OSI रेफरेंस मॉडल, ये है TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो दो होते हैं A और C, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल कहे जाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा D है यही सही है। ठीक, TCP IP को और किस नाम से जाना जाता है? डॉड मॉडल के नाम से भी जानते हैं इसे हैं। ठीक है, DOD डॉड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य क्या करती है? क्या क्या करती है? ठीक है, क्वेश्चन फिर सुनिए। OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या कार्य करती है? तो जो प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में अभी हमको बताए थे क्या क्या करती है, डाटा इंक्रिप्शन करती है, डाटा कंप्रेशन करती है, डाटा डिस्क्रिप्शन करती है, मतलब ये सभी करते हैं हमारे। ठीक है, D। एक हो गया, एक क्वेश्चन है डिलिमिनेटिंग और सिंक्रनाइजेशन द्वारा डेटा को OSI मॉडल के किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है? इस सेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। किसे? अभी हम बताए थे आपको। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, तो हमारा ये जो है TCP जो है क्या है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। जो हमारा है TCP है यही नहीं है। नहीं तो ये देखिए FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये तीनों हमारे होते हैं लेकिन TCP नहीं होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप लोगों को खुद ही ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से उठना चाहिए, उठ सकता है क्वेश्चन। दोस्तों 21 क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन लेयर का कार्य क्या करती है? एप्लीकेशन लेयर क्या कार्य करती है? ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या कार्य करती है? इंड टू इंड, प्रोसेस टू इंड, इंड टू प्रोसेस, ऑल द एबव? नहीं,
इंड टू इंड, ये जो ये है ये है यही है, इंड टू इंड का कार्य एप्लीकेशन लेयर करती है। ठीक है। 22 क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है हमारा एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसको हम बताए थे आप लोगों को दोनों के बारे में बताए थे दोस्तों, यानी टीसीपी और यूडीपी, यानी टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी सही है। ठीक है। डाटा परिवर्तन व कोड अनुवाद के लिए ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। ठीक है। डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है, ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, किस लेयर पर कोडिंग डिकोडिंग का कार्य होता है। दोस्तों फिर सुनिए, किस लेयर पर कोडिंग डिकोडिंग का कार्य होता है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर पर कोडिंग और डिकोडिंग का कार्य होता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी यही सही है। ओएसआई मॉडल में राउटर किस लेयर को ऑपरेट करता है, राउटर किस लेयर को ऑपरेट करता है, हमारा नेटवर्क लेयर है, इसी को ऑपरेट करता है। ठीक। ईमेल किस प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का उपयोग करती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। वह कौन सी लेयर है जो टीसीपी आईपी में नहीं है लेकिन ओएसआई मॉडल में है, जो सेशन लेयर है इसी में। ठीक है दोस्तों, वह कौन सी लेयर है जो टीसीपी आईपी में नहीं है लेकिन ओएसआई मॉडल में है, सेशन लेयर। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी लेयर है यूजर सपोर्ट लेयर और नेटवर्क सपोर्ट लेयर को लिंक करने के लिए किस लेयर का यूज किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एम्प्लॉइंग के लिए इंटरनेट पर कौन सा एड्रेस उपयोग किया जाता है। तो पोर्ट एड्रेस, ये भी सही है। स्पेसिफिक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, यानी ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी किए जाते हैं। ऑप्शन डी है। ठीक है। ट्रांसमिशन डाटा रेट किस लेयर के द्वारा डिसाइड की जाती है, मतलब ट्रांसमिशन डाटा रेट किस लेयर के द्वारा डिसाइड की जाती है। ये फिजिकल लेयर किस पर होती है, फिजिकल लेयर पर। ठीक। कौन सी लेयर यूजर को सर्विस प्रदान करती है, एप्लीकेशन लेयर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों को आपको देखते ही पता चल जाता होगा कि यही है। ओएसआई मॉडल में डिलीवरी का कार्य कौन सी लेयर करती है। हाँ देखिए, ओएसआई मॉडल में डिलीवरी का कार्य कौन सी लेयर करती है, तो हमारी ये कौन सी है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ठीक है दोस्तों। ओएसआई मॉडल से बहुत इम्पोर्टेंट, ओएसआई मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर 2 से 3 जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा इसे। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें दोस्तों, और जो भी हो आप कमेंट में इसको ज़रूर लिखें। और इसी तरह हम जो आईटी का जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का और कुछ बेसिक चीज़ लेके आएंगे और उसके एमसीक्यू को और लेके आएंगे। इसलिए जो आईटी है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4-5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।